फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। डैश कांड में घिरे दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजे जाने के मामले को लेकर केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है और वे आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में शपथ लेंगे, जिसको लेकर दिल्ली से वापस लौटे इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सीनियर अधिवक्ता अनिल तिवारी के आवास पर इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कार्यकारिणी ने शुक्रवार देर रात करीब 2 घंटे से ज़्यादा समय तक इमरजेंसी बैठक की। हालांकि 2 घंटे की एग्जीक्यूटिव मीटिंग के बाद भी बार एसोसिएशन की बेमियादी हड़ताल को आगे भी जारी रखने के लिए आपसी सहमति नहीं बन पाई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने बताया कि शनिवार को यानी आज शाम 4 बजे इलाहाबाद हाई कोर्ट के लाइब्रेरी हॉल में कार्यकारिणी और बार एसोसिएशन के अब तक के सारे पुराने पदाधिकारियों को भी शामिल कर बैठक की जाएगी। हड़ताल के मुद्दे पर आगे की रणनीति आज शाम की मीटिंग में तय की जाएगी, लेकिन बार एसोसिएशन जस्टिस वर्मा के तबादले पर अपना विरोध जारी रहेगा। और क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर उनका, आइए दिखाते हैं आपको। आप सब जानते हैं कि ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं 21 तारीख से। आप सब जानते हैं ये लड़ाई हमारी वकीलों के लिए नहीं है। ये लड़ाई हम न्यायपालिका को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, पब्लिक फेथ बचा रहे इसके लिए लड़ रहे हैं। और दूर गांव से जो कॉमन लिटिगेंट्स आते हैं उनको तकलीफ ना हो, हम उनके लिए लड़ रहे हैं। उनकी आवाज बन के हाईकोर्ट बार ने उनकी आवाज बन के ये सब काम किया है। हमारा अपना इसमें व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं है, वकीलों का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई अपना व्यक्तिगत इंटरेस्ट नहीं। वर्तमान परिस्थिति हुई इसलिए मैं 11 बजे मैं लौटा हूं आज, और हमारी ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग, इमरजेंट मीटिंग हम लोगों ने कन्वीन की थी, और ये मीटिंग अभी 1 बजे करीब हुई है और खत्म हुआ है। इस मीटिंग में जो फैसले लिए गए उसमें नंबर 1, हम आज के दिन को 28 मार्च को जब ये फैसला आया है, इसको हम ब्लैकेस्ट डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम कहते हैं। ये हमारा फैसला है कि ये हमारे लिए ये फैसला ब्लैकेस्ट डे है। दूसरा, माननीय यशवंत जी यहाँ पर आ चुके हैं। सवाल ये है कि जज बनता है जब आदमी ट्रांसफर जहाँ भी जाता है वो वोट देता है। संविधान के जब वो जज बने थे तो उन्होंने वो इलाहाबाद में दी थी। उसके बाद जब वो दिल्ली ट्रांसफर हुए उन्होंने वो तब सुना यहाँ चार्ज लेंगे, तब भी उन्हें वोट लेनी है। मैं वोट पढ़ना चाहता हूँ आप सबके सामने, आप वोट की जरा मैं पढ़ रहा हूँ। I so and so, having been appointed as judge of the High Court at so and so, swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and
माह रमज़ान के 27 रोज़े के दिन आखिरी अलविदा जुमे की नमाज अदा की गई। बता दें, जहां पूरे शहर में मस्जिदों में भीड़ दिखाई दी और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक साथ जहां अलविदा जुमा की नमाज अदा की, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लिए रमज़ान का महीना बेहद ख़ास होता है। इसी महीने में जहां रोज़े और कुरान का तोहफ़ा मिला था और कुरान नाजिल हुई थी, मुकम्मल हुई थी, और ऐसे में रोज़ा भी रखने के लिए जहां मुसलमानों को रोज़े का तोहफ़ा मिला था, तो इसलिए रमज़ान का महीना बड़ा बरकतों का माना जाता है। इस महीने में दिल खोल के लोग खर्च करते हैं और अपनी ज़कात फ़ितरा भी निकालते हैं। तो वहीं अलविदा जुमे के दिन दारा शाह अजमल में 2 समय में नमाज हुई, जहां 1 बजे पहली जमात हुई तो 2:15 बजे दूसरी जमात हुई। ऐसे में किसी की नमाज ना छूटे, इसलिए ये निर्णय लिया गया और सज्जादा नशी अरशद फ़ाकरी के द्वारा पूरा इंतज़ाम किया गया, जिसमें काफ़ी लोगों के लिए व्यवस्थाएं थीं और लोगों ने यहां पर पहुंचकर नमाज अदा की और देश में अमन चैन के लिए दुआ की। और क्या कुछ कहना था यहां पर सज्जादा नशी अरशद फ़ाकरी का और लोगों का, और साथ ही इमाम का मस्जिद के, कि किस तरह से लोगों ने नमाज अदा की और किस तरह से विशेष दुआ का आयोजन हुआ। आइए दिखाते हैं आपको। आज की तारीख में अगर सबसे ज़्यादा किसी बात की ज़रूरत है मुल्क में, तो वो यकजहती की है, यूनिटी की है। तो हमारी खानकाह में ख़ास करके आज के रोज़ और ईद के रोज़ और उसके अलावा भी जो तमाम बड़ी जमातें होती हैं, उनमें बाकी दुआओं के साथ, जैसे मुस्लिम समुदाय के लिए जो दुआ की जाती है, न सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए बल्कि मुसलमान आलम के लिए भी दुआ की जाती है, जहाँ जहाँ कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। लेकिन साथ ही साथ मुल्क में अमन बना रहे, मुल्क में यकजहती बनी रहे, इसके लिए मौलाना ख़ास करके अलग से दुआ भी करते हैं। तो जो इज्तिमाई दुआ होती है, जिसमें बड़े भारी संख्या में लोग होते हैं, इज्तिमाई दुआओं का असर भी बहुत होता है, ये हम सब मानते हैं। इसीलिए जब भी बड़ा इज्तिमा होता है तो उसमें न सिर्फ लोकल लेवल पे जो ज़रूरियात हैं उनकी दुआ करी जाती है, बल्कि मुल्क और दुनिया में भी अमन शांति बनी रहे, इसकी भी दुआ की जाती है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसी भी तरीके का इख्तिलाफ हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, तो उसको उसी लेवल पे अगर सिमटा दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, उसमें छोटे पैमाने पे अगर ले लें तो जो मोहल्ले के ज़िम्मेदार होते हैं, वो लोग आगे बढ़ के काम करते हैं, और थोड़ा बड़े पैमाने पे जाते हैं तो जो सोशल वर्कर्स हैं वो लोग होते हैं। यहाँ पे एक तारीख बनी हुई है कि कोई भी फेस्टिवल होता है, और वो चाहे मुसलमानों का फेस्टिवल हो या नॉन मुस्लिम कोई फेस्टिवल हो, तो इस एरिया के जितने भी सोशल वर्कर हैं वो सब आपको उस एरिया में दिखाई पड़ेंगे। नखास कोने का वो जो एरिया होता है बड़ा ही सेंसिटिव एरिया है, एक तरीके से देखा जाए। एक ज़माने में बड़ा बदनाम था झगड़ों के मामले में। आज के ज़माने में जब ये महाकुंभ का इतना बड़ा इवेंट निकल गया, इसमें आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने खुद भी तारीफ करी है और आम जनता ने भी बड़ी तारीफ करी है, लोग आगे बढ़ के शामिल हुए। बस क्या यही अमन का पैगाम रहता है, जैसे हमारी तरफ से जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें सिखाया है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, उसी के परचम को हम आगे लिए बढ़ते हैं। और ईद हो, चाहे बकरीद हो, चाहे रमज़ान हो, चाहे दिवाली हो, चाहे रमज़ान हो, किसी भी त्योहार में, किसी भी उसमें आपको आपसी इख्तिलाफ लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। सब अमन का पैगाम भेजते हैं, उसी तरह अमन को लेकर ही मेन दुआएं होती हैं। और देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह ये बाबरकत रहमत का महीना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हम सबको एक पैगाम देता है ये रमज़ान का महीना। ये 30 दिन का ये रोज़ा ये सबक देता है कि भूखों के भूख का एहसास हमें कैसे करना है। अगर कोई भूखा है तो जब हम रोज़ा रखते हैं तो भूख की तड़प और इसकी एहसासात को हम महसूस करते हैं, तो भूखे के भूख की भी एहसास होती है। तो इससे ये सबक दिया जाता है कि आप हर अवामी सतह में जो भी ज़रूरतमंद है, हाजतमंद हैं, उनके लिए आप पूरी तरीके से खुल के सामने आइए और उनके हर एतबार से उनकी मदद और हेल्प आप करिए। रमज़ान के 27 तारीख को जहां अलविदा जुमे की नमाज अदा की गई, तो साथ ही लोगों ने तरह तरह के अलविदा जुमे पर आयोजन किए गए। तो वहीं प्रयागराज के ममफोर्डगंज की मदीना मस्जिद में रोज़ा इफ्तार का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज से तमाम रोज़ेदार रोज़ा खोलने के लिए मस्जिद में आए और इस दौरान देश में अमन चैन सुकून की दुआएं भी मांगी गई। बता दें, जहां रोज़ादारों को रोज़ा इफ्तार कराने का कार्यक्रम
मदीना मस्जिद में आयोजित हुआ, जिसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया और यहां पहुंचे रोज़दारों ने रोज़ा खोलने से पहले अल्लाह के बारगाह में हाथ बुलंद करके दुआ मांगी और रोज़ा खोला और देश की अमन चैन के लिए दुआ की। गंगा जमनी तहजीब की मिसाल प्रयागराज में लगातार पेश होती चली आ रही। चाहे महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए मुस्लिम समुदाय ने अपने घर, मज़ार और दरगाह मस्जिद के दरवाजे खोले थे, तो वहीं होली पर भी हिंदू मुस्लिम ने मिलकर होली खेली थी और आपसी भाईचारा दिखाया था। तो वहीं आज अलविदा जुमे की नमाज के दिन जहां सिख और हिंदू समुदाय के लोगों ने मस्जिद से निकल रहे नमाजियों पर पुष्प वर्षा की और साथ ही उनके साथ मुस्लिम समुदाय के लोग भी दिखाई दिए जो नमाजियों पर पुष्प वर्षा कर रहे थे। गंगा जमनी तहजीब की एक बार फिर से मिसाल पेश करते दोनों समुदाय के लोग दिखे, जहां मुस्लिम भाई नमाज पढ़कर अलविदा जुमे की जामा मस्जिद से बाहर निकल रहे थे तो हिंदू समुदाय के लोग उन पर पुष्प वर्षा कर रहे थे। और क्या कुछ कहना था ऐसे में यहाँ पुष्प वर्षा करने वाले व्यक्ति का, आइए दिखाते हैं आपको किस तरह से की गई थी पुष्प वर्षा। आज हम लोगों ने रमजान की लास्ट जुमे की नमाज है, नमाज अदा करके जब बाहर आए तो हम लोगों ने पुष्प वर्षा की। भारतीय संस्कृति सभ्यता और राष्ट्र मजबूत के लिए खुदा के चरणों में अरदास की है। खुशी में हम लोगों ने पुष्प वर्षा करके ये विश्व को दिखाने की कोशिश की है कि भारत एक है, इसके धर्म एक अजीब प्रकार का काम है, चारों धर्मों का काम है प्रकाश करना, एकता अखंडता को बनाए रखना। मैं प्रधानमंत्री देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।